हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी 247 में। तो चलते हैं, आज का देखते हैं साइंस का धमाकेदार क्वेश्चन जो कि ऑल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जान देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्रिपल एंटीजन किन तीन रोगों से बचाता है। तो ये ट्रिपल एंटीजन जो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है हम लोगों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया से ग्रसित हो जाता है मनुष्य। तो ये आयरन की कमी से ग्रसित हो जाता है मनुष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। कह रहे हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि एंटीनल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पर कि पितरस का कार्य क्या होता है। तो ये वसा का अम्लीकरण करता है, वसा का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं सीडर्स क्या है। तो ये एक घातक मृत्यु रोग है, ये घातक मृत्यु रोग है। चलिए 6 नंबर कह रहे हैं कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ये आयाम से निर्धारित होती हैं। और कमेंट में आप बताइएगा कि आयाम का मात्रक किसे मापा जाता है, आयाम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंधों के पढ़ने की लिपि होती है। तो ये सभी लोगों को पता होगा शायद कि इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है, अंधों के पढ़ने की लिपि। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया। तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर आते हैं क्वेश्चन। ये 9 नंबर कह रहे हैं कि रक्त परिवहन तंत्र का व्याख्या किसने दी। तो ये हार्वे ने दिया था, रक्त परिवहन तंत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ये बताइए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया था। तो ये वाटरमैन ने इनका प्रयोग किया था। चलिए ये 11 नंबर क्वेश्चन, एल्बो जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है। तो ये हिम जॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये एम है, एम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। मूत्र का पीला रंग निम्न में किसके कारण होता है। तो ये यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो इसे एक धोने का सोडा भी कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था। तो ये अरविंद खुराना ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर 16 नंबर कि पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती हैं। तो ये क्लोरीन युक्त पानी का रोग कीटाणुओं से मुक्त होता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए बताइए 17 नंबर करें, घेघा रोग किसके कमी के कारण होता है। तो ये आयोडीन के कमी के कारण होता है, लगभग सभी लोगों को पता ही होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ये बताइए 18 नंबर कह रहे हैं कि दूध का दांत किस आयु में गिर जाते हैं। तो ये 16 वर्ष तक के आयु में, लगभग शायद 20 वर्ष की उम्र तक सभी लोगों का गिर ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहे हैं कि दूध के दही जमने में कौन सा जीवाणु काम आते हैं। तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो काम में आते हैं दूध से दही बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर 20 नंबर है, कह रहे हैं कि किसे भारी जल भी कहा जाता है। तो डाइटोरिक ऑक्साइड मतलब कि D2O को भारी जल भी कहा जाता है। 21 नंबर कह रहे हैं किसके होकर ध्वनि का संरचना नहीं हो सकता। तो तेल से होकर ध्वनि का संरचना नहीं हो सकता। चलिए
22 नंबर कह रहे हैं यहाँ पर कि लार की प्रकृति कैसी होती हैं, तो ये अम्लीय होती हैं। इसका पीएच मान होता है 6.5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लार का पीएच मान, ये सभी लोग याद रखेंगे। चलिए 23 नंबर कह रहे हैं किस वैज्ञानिक ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की, तो ये किया था अर्निको फर्मी। अर्निको फर्मी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहे हैं यहाँ पर 24 नंबर कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये विद्युत धारा को ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे जी का सूचित किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसमें अणु हाइड्रोजन आबंध में बंधे होते हैं, इसीलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर देखिए 26 नंबर कह रहे हैं कि जल का अस्थायी कठोरता किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो ये Ca और Mg के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण जो अस्थायी कठोरता जल का होता है उपस्थित। चलिए कह रहे हैं 27 नंबर कह रहे हैं उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया को दर को बदल देता है, उत्प्रेरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर 28 नंबर कह रहे हैं कि किस लेंस का क्षमता व्यक्त की जाती है, तो लेंस की क्षमता व्यक्त किया जाता है डायोप्टर में किया जाता है। चलिए 29 नंबर कह रहे हैं किसके परमाणु का निर्माण होता है, किसमें से परमाणु का निर्माण होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से परमाणु का निर्माण होता है। ये भी VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर आके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 30 नंबर कि कौन से गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित हैं, तो ये नाइट्रोजन है। कह रहे हैं कि जल का हिमांक है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पर आर्द्रता मापने का यंत्र है, तो हाइग्रोमीटर। विद्युत की इकाई क्या है, एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि सूर्य की सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है, तो ये नाभिकीय संलयन के कारण। चलिए 35 नंबर किसे सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, किसमें, तो ये भूकंप के झटका मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 36 नंबर करें उबलते पानी की अपेक्षा भाप में अधिक जलन होने का कारण क्या है, तो ये भाप में जो होता है गुप्त ऊष्मा उपस्थित रहता है, इसीलिए उसमें जलन बहुत ज़्यादा होती है। चलिए 37 नंबर करें कपास के पौधे में किस भाग में कपास का रेशे निकलता है, तो ये कपास के बीज से निकलता है रेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर 38 कह रहे हैं कि यकृत का कार्य क्या है, तो यकृत का कार्य ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना, यही इसका कार्य है यकृत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर 39 नंबर। चलिए 39 नंबर देखते हैं। कह रहे हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो पूर्ण हरित के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 14 नंबर कह रहे हैं कि भोजन के लोहे के कमी के कारण होता है, तो अरक्तता। भोजन में लोहे के कमी के कारण अरक्तता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 41 नंबर कह रहे हैं कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है, तो ये फेफड़ा में होता है। चलिए ये 42 नंबर कह रहे हैं कि किस वयस्क व्यक्तियों के हृदय की धड़कन लगभग होती है, तो किसी भी व्यक्ति का हृदय का धड़कन 72 बार प्रति मिनट के दर से धड़कता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 43 नंबर कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन
कि खाने का सोडा है, तो NaHCO को खाने का सोडा भी कहा जाता है। चलिए ये बताइए। कह रहे हैं कि 45 नंबर कह रहे हैं कार्बन क्या है, तो कार्बन एक धातु है। कह रहे हैं कि दांतों में डॉक्टर दर्पण किसका प्रयोग, कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं यहाँ पर 47 नंबर, ग्रहों के कक्षा में बंधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वीय बल कहते हैं इसको। चलिए 48 नंबर करना है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो ये विकिरण के प्रक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि यहाँ पर 49 नंबर कि मीथेन गैस कैसे बनता है, तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। 50 नंबर कह रहे हैं कि हीरा एवं ग्रेफाइट मुख्यतः अंतर हैं। ये कह रहे हैं कि हीरा में चतुष्फलकीय संरचना होती है, जो कि ग्रेफाइट में षष्ठकोणीय संरचना होती हैं। कह रहे हैं 51 नंबर, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती हैं, तो ये ऋणायन होती हैं, माइनस होता है 4 इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 को देखते हैं। कह रहे हैं मानव शरीर में कौन रक्त ग्रुप प्रायतः अधिक पाया जाता है, तो ये B+ पाया जाता है सबसे अधिक। चलिए मशरूम है, मशरूम एक फंजाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 54 कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है, तो ये रेड रहता है, लाल, और सबसे नीचे बैगनी रहता है। चलिए ये 55 कह रहे हैं मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पर 56 नंबर कह रहे हैं यहाँ पर 56 नंबर कि दूध की शुद्धता नापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो ये दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या है, तो ये ग्रेफाइट का छड़ शुष्क सेल का कैथोड के कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि किस वयस्क व्यक्ति का हृदय धड़कन लगभग होता है, तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया 72 बार प्रति मिनट, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। खाने का सोडा किसको कहते हैं, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, NaHCO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। चलिए ये बताइए 61 नंबर, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है, उत्तर विद्युत परिपथ की रक्षा करता है विद्युत फ्यूज, इसका कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रस्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा उत्पन्न नहीं सुनी जा सकती हैं प्रस्रव्य तरंगे, जिसका आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है ये प्रस्रव्य तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पर कि भूस्थिर उपग्रहों के आवर्तकाल कितना होता है, तो ये 24 घंटा होता है आवर्तकाल। ये बताइए ये प्रसव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये अभी बताया मैंने कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन कि आवृत्ति की इकाई क्या है, तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। और ये कह रहे हैं 66 नंबर, 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा 1 किलो चीनी का भार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। कह रहे हैं कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। यहाँ पर कह रहे हैं आगे वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि
हाइड्रोजन गैस में भरा गुब्बारा पृथ्वी के चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो ये गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर कह रहे हैं यहाँ पर कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार क्या होगा, तो ये अपवर्तित रहेगा। कह रहे हैं कि यहाँ पर 71 नंबर कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्योंकि ये पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर चढ़ता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर 72 नंबर कह रहे हैं बैरोमीटर के पारे तल एकाएक गिरता प्रदर्शित करता है तो ये तूफान आने का संभावना रहता है। चलिए 73 नंबर कह रहे हैं कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे का वायु का ताप क्या होगा, तो ये कमरे का ताप बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि गर्म जल 19 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे होने पर 10 मिनट लगता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे होने में समय लगेगा, तो ये 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो वेक्टर जिसका मान अलग है उत्तर उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता। कह रहे हैं 76 नंबर पत्थरों के भारी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाएं तो पानी का तल वहीं रहेगा। पानी है जो यहाँ पर होगा, पानी होगा, यहाँ पर पाली लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर यहाँ पर 77 नंबर कह रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती तो ये निर्वात में नहीं चल सकती। 78 नंबर आते हैं 78 नंबर कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है तो ये परिवर्तित वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए इसका प्रयोग होता है। चलिए बांध के नीचे की दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि कह रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 80 नंबर द्रव के वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों से होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है, तो ये श्यानता कहलाते हैं। चलिए 81 नंबर करें निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है, उत्तर है रेत। करें यहाँ पर 82 नंबर करें विरंजक चूर्ण है तो ये यौगिक हैं। 81 नंबर करें कि चाय में कौन सा उत्प्रेरक विद्यमान रहता है, तो ये कैफीन विद्यमान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेओन नाम से जाना जाता है। चलिए 83 नंबर एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण में घुलता है तो एक्वा रेजिया अम्ल में स्वर्ण घुल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 48 नंबर आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है तो जॉन डाल्टन को माना जाता है। चलिए 85 नंबर फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो फाइलेरिया रोग कृमि के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन 86 नंबर लोलक का संरचना क्या कहलाता है, तो दोलन गति कहलाता है। 87 नंबर कह रहे हैं वायुमंडल में उपस्थित कुल गैस का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो 78% नाइट्रोजन है और 21% ये ऑक्सीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कार्बन का कितना प्रतिशत है वायुमंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर देखते हैं यहाँ पर किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों के जांच में करते हैं, तो स्टेथोस्कोप। चलिए 89 नंबर कह रहे हैं मानव मूत्र में होता है तो अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि खट्टे फलों में होते हैं तो साइट्रिक अम्ल होते हैं, कार्य का इकाई क्या है, जूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पर कि सेब के दांतों से काटने में किस प्रकार के दांतों में उपयोग होता है, तो कृंतक दांत का प्रयोग होता है। चलिए 93 नंबर निम्नलिखित निकट दृष्टि दोष से दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण अवतल लेंस का। और
दूरदृष्टि का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का। चलिए ये बताइए 94 नंबर। कह रहे हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो ये महाधमनी है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है तो गैनीमेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा दो रंगों में मिश्रित करने वाला हरा रंग तैयार होता है, तो ये नारंगी और बैंगनी को। चलिए बताइए आरएनए का अभिप्राय है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि मलेरिया संबंधित है तो ज्वर से। रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो इंसुलिन। चलिए 100 नंबर देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। चलिए बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करने वाले मोटर्स प्लास्टर निर्माण किया जाता है, इस किस नाम से जाना जाता है, तो ये चूना जल के नाम से जाना जाता है। तो आज का बताइएगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो।